तेल पक रहा है, किचन की हो रही थी सफाई। और ये जनाब देखें जी, मैंने आपको बताया था इसकी वीडियो बन रही है। आमलेट इसी का जो भी फाइबर बचा हुआ था वो मैंने इसमें डाला, बिल्कुल लाइट फ्लेम पे। देखें मैं इसे पका रही हूँ ताकि इसके जलने से इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल और फ़ायदेमंद नहीं रहेगा आपका जब ये सफाई नहीं होगी। तो जल गया तो काला स्याह अजीब किस्म का तारकोल सा बन जाएगा, फ़ायदा नहीं है। लाइट फ्लेम पे देखें, इस तेल को कोई असर भी नहीं होगा। तो ये निकल जाएगा तो फिर हम इसको बाकी का दिखाते हैं। अब हो रही थी किचन की क्लीनिंग, आज बारी थी इसकी। इसमें जो है मैं रखती हूँ अपना स्पंज और जो है बर्तन धोने के लिए जो ये होता है स्टील का झामा कहते हैं, क्या कहते हैं इस टाइम मेरे जहन में नहीं आ रहा। अच्छा, ये और ये जो जगह है ना, इसका लोग अक्सर मैंने देखा ख्याल नहीं रखते हैं। तो आप यकीन माने जिसके अंदर आप स्पंज रख रहे हैं अपने घर का, उसके अंदर लोगों के फफूंदी लगी हुई होती है। मैंने खुद आंखों से देखा है क्योंकि मासियाँ बर्तन धोती हैं आपके घर के आके। तो ये सोचें जिस स्पंज से आपकी फैमिली के लिए गिलास धुल रहे हैं, कप धुल रहे हैं, उसमें आपको तो नहीं नजर आ रहा बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया आपके बच्चों के पेट में जा रहे हैं, आपके फिर मोशन लगा हुआ है, आपको डायरिया। देखिए बीमारी आना तो एक नेचुरल होता है, मौसम बदलता है। इस तरह के स्प्रे आम मिलते हैं। आप कहेंगे जी महंगा है, जाहिर सी बात है, मासी के हाथ में देंगे उसने तो 10 दिन में ये जाया आपका निकल, आप इसे महीना भी यूज कर सकते हैं। तो बेशक मासियों के हाथ में ये चीजें दें, लेकिन इन चीजों का आप लोग खुद ख्याल रखा करें कि इनको आपने, मैं इसको हफ्ते में 2 दफा लाजमी वॉश करती हूँ। हालांकि ये माशाल्लाह नीट एंड क्लीन है, इसके बावजूद मुझे ये होता है कि यही स्पंज ग्लास में जाता है, यही स्पंज जो है प्लेट में जाता है, यही स्पंज जो है आपका कप में जाता है। तो मुझे स्पंज की इसकी ये देखिए बहुत नीट एंड क्लीन रखना होता है, जिस चीज़ से आप उस चीज़ को धो रहे हैं जो आपके खाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। और इस तरह के स्कॉच ब्राइट के बहुत सारे जो कपड़े हैं वो आपको मिल जाते हैं बाजार में इजीली। इनसे आप सफाई का काम किया करें। अब देखिए मैं इससे किचन साफ करती हूँ और इसको धो के दोबारा यहाँ लटका देती हूँ। ये जो होते हैं ना क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं। जैसे इसमें स्मेल आने लगे आप इसको फेंक दें। पाकिस्तान में तो तौलिए और जनाब रुमाल और पुराने जितनी बनियाने वो किचन की सफाई के लिए लगी। मैं क्यों लगी हुई है किचन की सफाई के लिए? जो चीज़ हमारे घर में एक्स्ट्रा है उसको हमने अपने घर की, जहाँ से हम खाना खाते हैं, उसकी सफाई के लिए लगा दिया। तो अब ये जो चूल्हा है ये देखेंगे, डेली मैं इसको बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन करती हूँ रोज़ाना। ये मेरे चूल्हों को माशाल्लाह 8 मंथ हो गए हैं मुझे ख़रीदे हुए, लेकिन आज भी ये ऐसे हैं जैसे नए हैं, क्योंकि इनकी क्लीनिंग का ये देखें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अभी कोई मासी नहीं रखेगी इसका ख्याल, इसका आपको खुद ख्याल रखना है। कोई भी नौकर आपका उस तरह ख्याल नहीं रख सकता जिस तरह आप ये दीवारों की जो क्लीनिंग है। ये नहीं है कि मैं आपसे कहूँगी कि मैं बहुत काबिल हूँ, लेकिन इन चीज़ों का लोग ख्याल नहीं रखते। मैंने अक्सर लोगों के सिंक में फंगस लगा हुआ देखा है, फ्रिज में मैंने लोगों की इतने गंदगी देखी है, क्योंकि फ्रिज से भी आपके खाने से बैक्टीरिया आपके पेट में जाता है। तो बहनों ख्याल रखो इस चीज़ का, आपको बहुत ख्याल करें। गर्मी आ गई है, बहुत ज़्यादा लोगों को आजकल डायरिया हो रहा है, लेकिन मैं मेन वजह बता दूं, सबसे जो आपके बीमार होने की वजह आपका किचन है। आप अपने सिंक को इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पे इतनी गंदगी होती है लोगों के सिंक में। नहीं भाई, इसको आप क्लीन करें, स्प्रे लगा के अच्छे तरीके से मांजें। जो किचन में डस्टबिन बना होता है उसमें इतनी कुछ स्मेल आ रही होती है। शॉपर नहीं खरीदने भाई, क्यों नहीं खरीदने? अब ये सारे बर्तन मैं ड्राई करूंगी, फिर इस तरह का मैंने एक कपड़ा लेना है, उसके ऊपर सारे वो कपड़े बर्तन फैलाऊंगी, उसके बाद उनको उनकी जगहों पर रखूंगी। तो उससे क्या होगा, सारी चीज़ें ड्राई होंगी। तो ये तेल पक रहा है, बस दिल में आता है कि मोशन उल्टी का इतना चल रहा है, तो थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखा करें। सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। और ये जो वॉल्स हैं, आप ये देखिए, मैं जितनी ज़्यादा कुकिंग करती हूँ ना, ये उतनी गंदी होती है। देख रहे हैं, ये मुझे वॉल्स डेली साफ़ करनी पड़ती हैं, तो ये साफ़ रहती हैं क्योंकि वाइट है। सफाई मासियाँ कभी भी नहीं करेगी, मेड कभी भी नहीं करेगी, सफाई आपने खुद करनी है। तो ये किचन के मैट है, ये देखिए इसे हफ्ता हो गया धुले हुए, अभी भी नाकाबिले बर्दाश्त नहीं है, लेकिन मैं इसको फिर भी वॉश करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरे किचन में बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, मेरे वॉशरूम में बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, और उससे क्या होगा कि आपकी सेहत पे फ़र्क पड़ेगा। तो बस ये छोटा सा मैसेज था, मैंने कहा व्लॉग में ये भी दे दो, शायद कि मेरी बात आ जाए दिल में किसी के। लाइट फ्लेम पे जो तेल है वो पकाया है, और ये देखिए ये निकला है, और उसका रंग दिखाया ज़रा करीब जाके। ये देखें, इसका जो रंग है ना बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ, क्योंकि बिल्कुल हल्के से फ्लेम पे मैंने इसको 1 से 1.5 घंटा पकाया है। अभी जो भी फाइबर है ये इसका कलर भी नहीं जला है, ये ब्राउनिश कलर है जैसा इसका ऑलरेडी था जब मैंने इसके अंदर पकने के लिए रखा है। अब मैंने इसको स्ट्रेनर में डाल दिया, ये हल्की हल्की जो इसमें स्ट्रेन होता रहेगा, जो भी तेल निकलेगा फिर हम इसमें बाकी के तेल शामिल करेंगे। और इसके अंदर अभी हमें 2-4 चीज़ें और डालनी है, तो वो हम ज़रा इसको, और अब ये देखें जो बर्तन है ऑयल का, इसको दोबारा मैं धोऊंगी, अच्छे तरीके से वॉश करूंगी। उसके अंदर फिर ये ऑयल के अंदर हल्के हल्के से और चीज़ें डलेंगी, थोड़ा सा हल्के फ्लेम पे कुक होगा तो तैयार होगा। तो अच्छा तेल बनाने के लिए आपको तो क्लीनिंग का बड़ा ख्याल रखना है,
और दूसरा ये कि आपने इसको तेज आंच पे जलाना नहीं है। अभी इसको अभी भी देखिए लाइट ब्राउन कलर का है, काला नहीं हुआ। अगर ये काला हो गया तो उसमें बन जाना जनाब अजीबो गरीब सा बात, तेल ना मजा नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखा दूं मसाला इसमें क्या डलेगा। कुछ भी नहीं डलता इसमें। काली मिर्च, कुछ लोग लाल मिर्च से इस्तेमाल करते हैं, मैं यहाँ पे काली मिर्च यूज कर रही हूँ। तो इसके अलावा हम इसमें काला नमक इस्तेमाल करते हैं। और ये सरसों है, पीली सरसों और काली सरसों दोनों को मैंने पीस लिया है, इस तरह पाउडर की शक्ल में होना चाहिए। तो ये सरसों, इसे राई भी कहते हैं और इसे मस्टर्ड सीड भी कहते हैं अगर आप मार्केट में से जाके लेकर आए। और ये हमारा जो है ना ये नमक है, मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, समुद्री नमक कम इस्तेमाल करती हूँ, वैसे वो भी अच्छा होता है लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब हम सारी चीज़ें जो हैं वो इस जग में शामिल करेंगे। देखो जी, ये देखिए, आहा मैं कहती हूँ कितना खूबसूरत ये तेल तैयार हो रहा है। फ्लेम बिल्कुल लाइट है, फ्लेम में कोई आपने तेज़ी तकरारी नहीं दिखानी। इसे मैंने 15 से 20 मिनट पकाना है। अब ये देखिए प्याज भी थोड़ा थोड़ा नरम हो गया और ये जो है ना एलोवेरा, कड़ी पत्ता, इसका फ्लेवर आने लग जाएगा इसके अंदर मज़ेदार वाला। तो ये पक रहा है, इसको हम पकने देते हैं। जब ये पक जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। फ्लेम बिल्कुल लाइट, सबसे आखिर में मैंने रखा हुआ है। तो आपने इसका फ्लेम तेज़ नहीं करना है, तेज़ फ्लेम से चीज़ जलती है, पकती नहीं है। ये देखिए जनाब, धूप यहाँ विंडो से ज़बरदस्त किस्म की धूप आती है। मैंने कांजी को जो है वो रख दिया था विंडो में, ये आज तैयार हो जाएगी और फिर हम आपको इसका जो है ना टेस्ट चख के बताएंगे कैसा बना है। और कलर देखें इसका कितना हसीन आया ना। अब ये जो है वो आपके अचार में यूज़ हो जाएगा और ये पानी हम पियेंगे जो कि आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जिसके अंदर गुड बैक्टीरिया बहुत अच्छे हैं जो आपके स्टमक में जाएंगे और जो भी मसले होते हैं ना वो आपके स्टमक से होते हैं। तो ये देखें जनाब, ये रेडी हो गया। कल की धूप में से और लगाऊंगी और फिर जब मैं इसे पीऊंगी तो आपको बताऊंगी आहा हा कैसा बना। ये देखें जी, किचन का जो डस्टबिन है, ये लाइटें मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। लाइटें देखें आप सबसे पहले तो मैंने इन लाइटों को जनाब टेपों से चिपकाया, टेप पे लटकना शुरू हो गई क्योंकि चूल्हे की वजह से इतनी ज़्यादा हीट होती है कि ये टेप भी हाई होता रही नहीं, मैंने कैसी बुरी लग रही है। फिर मैंने खुद कीले ली। पहले तो मैंने इस पे जो है ना वाइट कलर की जो डबल टेप होती है ना उससे मैंने लगाया, लेकिन डबल टेप मेरी ख़त्म हो गई सारी। ये डबल टेप आपको बल्कि नज़र भी नहीं आ रही होगी, ये वाइट कलर की होती है, ये बड़ी अच्छी होती है, देखिए ये। तो फिर मैंने क्या किया, जब ख़त्म हो गई तो फिर मैंने कीले लगाई खुद और सारा ये मैंने काम खुद किया है। तो ये हीट की वजह से टेप तो टिकती नहीं है और ऊपर से टाइल इतने चिकने होते हैं कि साफ़ सुथरे, चिकने का मतलब ये नहीं चिकनाई वाले चिकने नहीं, मैं साफ़ करती हूँ। तो अब ये डस्टबिन कल मैंने आपको दिखाया था कि मैंने सिंक साफ़ किया, ये साफ़ किया। आज मैं दिखा रही हूँ मेरा किचन का डस्टबिन है, इसमें थोड़ा सा जो था ना पॉलीथिन जो थैला था वो लीक हो गया था और चिकनाहट आ गया। अब मैंने इसे पूरा क्लीन करा है। इस डस्टबिन को मेरे पास 2 साल हो गए। तो इसमें मैं शॉपर लगाती हूँ और इसको मैं हमेशा ज़रा सा भी मैल लग जाए तो मैं इसको, और अभी आप अगर आप इसको देखें तो आपको कोई देखेगा कहेगा जी नया हुआ है, कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता हुआ है नहीं डस्टबिन यूज़ करते। मैं इसलिए आपको बार बार यही समझाती हूँ कि हमें जो है ना, आपके घर में ही आपका दुश्मन बैठा होता है, आपके जो है ना किचन में, आपके बाथरूम में जो आप, और आपके घर के जो एंट्रेंस होती है वहाँ पे आपने डस्टबिन रखे होते हैं और इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है उसके अंदर से। आपने बैक्टीरिया की पूरी फैमिली पाली होती है अपने घर में। तो इस तरह के ये जो हैं, ये देखें ये कपड़े मिलते हैं, ये उसका है स्कॉच ब्राइट का, ये लेके मैं कपड़े बर्तन इस पर ड्राई कर लेती हूँ। डस्टबिन पे शॉपर्स होते हैं, डस्टबिन की बाकायदा क्लीनिंग होती है। तो बराहे करम डस्टबिन जो आपने अपनी फैमिली के साथ, बैक्टीरिया की पूरी फैमिली पाली हुई है ना, उसके लिए अगर आपके किचन का डस्टबिन साफ़ नहीं है, आपके वॉशरूम का डस्टबिन साफ़ नहीं है और आपके घर की एंट्रेंस पे जो चौकीदार या क्लीनर लेके जाता है आपके घर का कचरा, अगर वो नहीं है साफ़, उसके अंदर स्मेल आ रही है, इट्स मीन आपने अपनी फैमिली के साथ बैक्टीरिया की फैमिली को पाला हुआ है। और ये जो मक्खियाँ लग के जब आपके घर की चीज़ों में लगेंगी, ओए होए होए होए, मैं कहती हूँ कि मज़े ही आ जाने। आप लोग पाकिस्तान से आई थी तो यकीन माने मैं 1 घंटा तो देखती थी कि मैंने क्लीनिंग करनी, जाहिर सी बात है वहाँ फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको। और ये बर्तन मेरे ड्राई हो रहे हैं, साथ के साथ मैं क्लीनिंग कर लूँ तो वहाँ पर थोड़ी सी बंदे को ना आदत पड़ जाती है, साफ बात है, एक हेल्प लेने की। लेकिन ये है कि फिर मैं भी 1 महीना जो है वो देखा ही करती थी कि कोई जो है ना कौन करेगा सफाई, लेकिन ये अब आदत पड़ गई। मैंने डेज़ बनाए में, अब इस पर ड्राई हो जाएगा। और ये धुला हुआ है, ये देखें, ये मैंने यूज़ किया लेकिन दिस इज़ क्लीन, गंदा नहीं है। तो मैं जो हूँ इंतज़ार करती थी, हाय अल्लाह मैंने करनी है सफाई, हाय वॉशरूम मैंने धोना। तो हम तो उस कौम में से हैं जिन्होंने अपने
अम्मी के घर में मैंने तो भाई, हमारे मासी नहीं थी, हम लोग खुद सारा काम किया करते थे। लेकिन शादी के बाद मेड बच्चे थे तो मेड की ज़रूरत पड़ती थी, तो आदत पड़ गई थी। लेकिन अब ये कि बाहर के मुल्क में ये इस तरह की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती हैं। अच्छा जी, ये बन रही है चिकन कढ़ाई और ये भी बन रहा है सालन साग, तो महंगी पड़ जाती हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे काम करने के आदी होते हैं। तो प्लीज़ डस्टबिन सबसे पहले अपने घर का डस्टबिन चेंज करें और नए डस्टबिन ला के लगाएं, और उसके साथ जो है ना शॉपर वो ख़रीद के लाएं। आप देखिएगा आपके घर की स्मेल, आपके घर में जो है बच्चे जो थोड़े बहुत बीमार होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसकी देखिए कितनी डीप क्लीनिंग हुई हुई है। ये देखिए मेहनत लगती है, मेरा पूरा दिन कोई ना कोई काम नया होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई वेली हो रहा हूँ, मुझे बच्चे पढ़ाने नहीं होते, अपने बच्चे पढ़ाने होते हैं। अब ये देखिए सारा ये डिसऑर्गेनाइज हुआ है, अब मुझे इसको एक दिन इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। तो ये है कि टाइम लगता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में। तो प्लीज़ डस्टबिन चेंज करें, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ रहा है, बीमारी फैलेगी। ये देखें जनाब, ये मैं पी रही थी अपना वही हल्दी अदरक और जो है आंवले का जो है जूस, जो मैंने फ्रीज़ किया हुआ है क्यूब्स की शक्ल में, क्योंकि मेरी आज तबीयत थोड़ी डाउन है। तो मैंने कहा इससे बेहतरीन कुछ में विटामिन सी, दुनिया में कोई भी चीज़ में इतना विटामिन सी नहीं होता जितना आंवला में होता है। तो आंवले का सीज़न अब बस अब ख़त्म ही होने वाला, मुकने वाला। छेती छेती ले आओ तो उसको ना फ्रीज़ कर लो पानी बना के। तो मैंने रखा, मेरे ख़त्म होने वाले, मैंने मार्केट जाना तो आंवले लेके आने, क्योंकि मुझे अभी अपने 1-2 महीने का स्टॉक बना के रखना है। और जो है साथ मैंने पैनाडोल ले ली है। मैंने कहा चलो वायरल एडोल है, ये वायरल हुआ चल रहा है आजकल, गला ख़राब हुआ है, लेकिन ये हाथ के हाथ जो है ना मैं यही पीती हूँ। और जो है बस जी काम करने का शौक़ पड़ा है यहाँ पर, जाहिर सी बात है कोई हेल्प हुल्प है नहीं। तो अब जो है ना मुंह लटका के लेट गए। अब ये मैंने इस्त्री है, देखो जी स्टैंड देखें, जिस इस्त्री के यहाँ पड़ा हुआ है, मैंने आज इस्त्री करी है, कोई दबा के इस्त्री करी है। ये बाथरूम के मैट थे, ये धोए हैं। तो बस कोई ना चक्कर खोल लेना होता है। और मैं अब पछता रही हूँ कि यार तबीयत डाउन थी, मुझे इतनी जो है ना हीरोइन बनने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन चलें खैर। ये कौन लेटा हुआ है, ये देखें जी, आपको एक नया लोग इंसान नज़र आएगा। इधर आओ ज़रा, दौड़ के आओ। ओह माय गॉड, कौन हो तुम? ये मेरे मुन्ने के पेपर ख़त्म हो गए भाई, मेरा मुन्ना छोटा सा इतना प्यारा, इधर आ जाओ जल्दी से आ जाओ। इन्हें मिला गुग्गू मुग्गू है भाई, फ्री हो गया माशाल्लाह। अब जो है यहाँ क्या किया जा रहा है, टीवी बहुत, मेरा कावा ना गिरा दे भाई, सफाई करनी पड़ रही है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। ये देखो जी, अम्मा ने बुलाया और ये आके गिर गए गोदी में। इसके भी जाने शाने निकलने, इसको मैंने पिलाना है टुक मलंगा, और क्या पिलाना है, और मैं अपने मुन्ने को पिलाऊंगी टुक मलंगा और गोंद कतीरा। गर्मी स्टार्ट हो गई है, धुआंधार वाली गर्मी पड़ गई है। ये आया दूसरा मेरा, आए हाय मेरे टीटू, ओ माय गॉड, ओ हो अभी पड़ी है डांट ताज़ा। तुम्हें और किससे? साद को। साद को बड़ा याद रहता है। तुम अपने बेटे का नाम साद ही रखना, तुम्हें बड़ा पसंद है ना साद नाम। इसने मेरे नाक में दम कर रखा था, तो आज इसे बहुत दिन बाद डांट पड़ी। उसे डांटो ना तो उसका मुंह ऐसा हो जाता कोई 6 महीने का जैसे बच्चा हो ना। तो मैं इसे कहती है यार तुमसे मेरी डांट नहीं बर्दाश्त होती, सोचो तुम्हें थप्पड़ पड़ेगा तो तुम्हारा क्या हशर होगा। ये देखिए जंगल से लिया था मैंने बच्चा, दरख्तों पे लटक रहा था। इसकी अम्मी अभी वही है जंगल में। आज जनाब मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, और अयान ने भी मेरे सर में दर्द कर रखा है। जो मेरा काका है ना, ये बड़ा नहीं होगा कभी। और ये देखा, ये मेरा ट्यूशन बेबी, मेरा डार्लिंग बेबी है, छोटा सा मुन्ना पारा वाला है ना। क्या कर लेते आप? कितने दिन से नजर ही नहीं आया ब्लॉग में, क्या कर लेते आप? एग्जाम देने गया। ओए मस्जिद के जाओ, मेरा मुन्नू, मेरा पुप्पू। क्या कर ला, साइकिल चलाई ली? चलो भाई, अब ये मैं जो हूँ अब थोड़ी वॉक स्टार्ट करती हूँ। दवाई शवाई खा लिए, अब थोड़ा से जो है ना गरारे शरारे करते हैं। क्या ख्याल है आपका? चलें वॉक पे? गर्मी बड़ी हो रही है बाहर, इतनी कोई गर्मी है ना, मैं कहती तंदूर खुला हुआ है। लेकिन क्या करें, चलो जी फिर करते हैं इंशाल्लाह।